हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैमेरी ग्लैंड, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक नीट के लिए भी है और आपके सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों के एग्जामिनेशन में ये मैमेरी ग्लैंड के बारे में जाना जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये मैमेरी ग्लैंड को ही हम लोग ब्रेस्ट बोलते हैं, और ये वन पेयर होगा और ये मेल फीमेल दोनों में होता है। और फीमेल में जो है ये फंक्शनल होता है, मेल में फंक्शनल नहीं होता है। अब जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर जो है मेनली फैट्स और ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं। तो ये पूरा जो है वो फैट से भरा होता है और ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, और इसके जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो डिवाइड होके ऐसे ऐसे लगभग 15 to 20 मैमेरी लोब्स बनाते हैं। और जब हम लोग एक मैमेरी लोब को देख रहे हैं, और ऐसा ऐसा मैं कह रहा हूं कि 15 से 20 मैमेरी लोब्स होते हैं, तो एक मैमेरी लोब के अंदर देखते हैं तो ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं या क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। और इसी एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का सेक्रेशन होता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन एक्ट करता है आफ्टर पार्चुरेशन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होते हैं यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, और एल्वियोलाई की जो कैविटी होती है वहीं पे मिल्क का टेम्पोरली स्टोर होता है। अब जब हम लोग एल्वियोलाई को देखते हैं तो अब चूंकि आफ्टर पार्चुरेशन बेबी बर्थ होगा तो मिल्क को सक करेगा बेबी, तो ये मिल्क आएगा कैसे नीपल तक? तो यहाँ पर डक्ट होता है, और एल्वियोलाई से जो डक्ट निकलता है उसे हम लोग मैमेरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और फिर मैमेरी ट्यूब्यूल्स आगे जाता है तो मैमेरी डक्ट बनता है, और बहुत सारे मैमेरी डक्ट आपस में ज्वाइन करते हैं तो एम्पुलरी डक्ट बनते हैं। और ये एम्पुलरी डक्ट आगे बढ़ता है तो एक्सटेंड करके लैक्टिफेरस डक्ट बनते हैं, जो नीपल तक जुड़ा होता है, और फिर बेबी नीपल से मिल्क को सक करते हैं। जब हम लोग मैमेरी ग्लैंड को देखते हैं बाबू, तो नीपल के पास पिगमेंटेशन होता है, और इस पिगमेंटेशन को हम लोग बोलते हैं एरियोला। ठीक है, तो ये जो एरियोला है नीपल के चारों तरफ सराउंडेड होते हैं पिगमेंटेशन, जिसे हम लोग एरियोला कहते हैं। अब मैमेरी ग्लैंड एक्चुअली फीमेल के थॉरेसिक कैविटी में है, चेस्ट कैविटी में है। तो जब हम लोग इसका एनाटॉमिकल सेक्शन देखते हैं तो पीछे हम लोग का बॉडी के जो चेस्ट कैविटी है वहां पर एक मसल्स है, जिसे हम लोग पेक्टोरलिस मेजर मसल्स बोलते हैं, और फिर वहां पे हम लोग को रिब्स दिखता है। तो ये रिब्स, ये रिब्स, ये रिब्स, और दो रिब्स के बीच में एक मसल्स होते हैं जिसे हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। तो बच्चों ये शॉर्ट में भी आपको बोर्ड में लिखने आ सकता है, और यहाँ पे आपको मेडिकल में जो नीट में क्वेश्चन है वहां से भी बन सकता है। तो हम लोगों ने बताया कि मैमेरी ग्लैंड जो होते हैं वो फंक्शनल केवल किसमें होते हैं? फीमेल में होते हैं। और जब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको बताया गया कि इसमें फैट और ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, और ग्लैंडुलर टिश्यू ही डिवाइड होके 15 to 20 मैमेरी लोब्स बनाएंगे, और इस मैमेरी लोब्स हैव्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट इज एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के अंदर ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखें मैमेरी ग्लैंड, और इसी तरह से हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ आप लोग के पास आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में अपना जो भी डाउट वगैरह है उसको आप दे सकते हैं, और फिर हम उसको आपको आंसर करेंगे। तो अगले दिन हम लोग बच्चों मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।